गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ધોરણ 8 હિન્દી કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરીનું આ કાવ્ય છે। તેમનો जन्म 1 दिसंबर 1916 का रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। उनमें उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। કાવ્યનો રાગ મેં અને આગળના વિડીયોમાં મૂકેલો હતો। આજે આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું। જુઓ, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सो, धरा यानी के धरती, पुनः એટલે કે ફરીથી, नया निर्माण यानी कि नया बनाना, जन जन मनुष्य के जीवन में, लोगों के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति यानी कि नવો ઉત્સાહ અને નવા પ્રાણ ભરો। અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉઠો ધરાના અમર સપૂતો, ધરતીના અમર પુત્રો જે છો ભરત માતાના અમર પુત્રો, તમે ઉઠો। हे भारत माता के अमर पुत्रों, आप उठो और गुलामी की रात बीत गई है और अब आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह बनना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। यहाँ यह बताया गया है कि अब गुलामी की रात तो बीत गई है, तुम आलस्य अज्ञान का के नींद से जाग जाओ और नवनिर्माण में, देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह बनना है, उनमें प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यहाँ बताया गया है कि आज़ादी की गुलामी की जो रात थी वह बीत गई है, अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। तो आज़ादी की नई सुबह में नए चर्चाएँ हो रही है, नई बात हो रही है। नई प्रातः यानी कि सुबह, नई सुबह में नई चर्चाएँ हो रही है, नई विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं और लोगों के मन में नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नए हौसले की नई तरंगे हैं। सबके मन में नई आशा है। सब आज देशवासियों आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो हे देश के सपूतों, तुम जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। चलो भारत माता के अमर सपूतों, तुम देश का नवनिर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल यानी कि पेड़ों की डाल, विहग यानी कि पक्षी। जो डाल डाल पर विहग बैठे हुए हैं यानी कि पक्षी बैठे हुए हैं, वो कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। भौरे यानी कि भौरा, मस्त उधर मंडराते हैं એટલે કે बहुत अच्छा गीत गाते हैं। आज़ादी की सुबह में यहाँ बताया गया है कि प्रकृति भी आनंदित हो रही है। आज़ाद हमारा देश हो गया है तो प्रकृति भी आनंदित हो गई है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वह भी नवीनता के गीत गा रहे हैं, वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो।
ये प्रकृति भी आनंदित हो रही है। इस तरह से पक्षी भी नए स्वर में गा रहे हैं, भौरे भी मधुर गुंजन करके मस्ती से मंडरा रहे हैं। तो हे देश का सपूतों, आप भी स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। आज तो स्वतंत्र देश हो गया है, तो नया युग आया है हमारे देश में। तो इस नए युग की वीणा में तुम नए राग और नए गान भरो। यह हमारे देश के नए युग की जो वीणा है, उसमें तुम्हें नया राग और नया गान भरना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली यानी जो फूल की कली होती है वो यहाँ खिल रही है, अब वह फूल बनकर मुस्कुरा रही है। जो कली थी उद्यान में, उद्यान यानी के बाग में जो कली थी वह खिल गई है, फूल बन गई है। प्रत्येक फूल बनकर वह मुस्कुरा रही है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। जो कली थी वह फूल बनकर मुस्कुरा रही है, और सारे देश में धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और जो हमारी धरती है उसने आज सुनहरी काया यानी कि फूलों खिलकर, जो कलियाँ फूल खिल गई है, इसलिए हमारी धरती कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। उसकी काया कैसी हो गई है, सुनहरी हो गई। काया यानी कि शरीर। जो कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सारे देश में जो स्वतंत्रता छाई हुई है, उसका सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। जो प्रकाश हो रहा है स्वतंत्रता का, उससे लग रहा है जैसे भारत माता का शरीर सुनहरा हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हे अमर सपूतों, हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को, इस संसार का जो उद्यान है, संसार रूपी उद्यान है, उसे गुंजित करना है अपनी मंगलमय ध्वनियों से। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सपूतों, आपको यह कहा गया है कि हमारा ये सरस्वती का पावन मंदिर है, वह शुभ संपत्ति जो है वो तुम्हारी है। देश के बालकों से क्या कहते हैं कवि कि अपना देश तो क्या है, सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या भी तुम्हारी ही है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। जो यह सरस्वती का मंदिर है अपना देश, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं भी तुम्हारी है, तुम्हारी ही बोलो। यहाँ उद्धार करने के लिए ये सारी विद्या है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का क्या है, रक्षक और पुजारी है। आपको यहाँ इस विद्या मंदिर की रक्षा करनी है। तुम्हें यहाँ क्या करना है, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत यानी कि 100 दीपक जलाकर ज्ञान के नवयुग का आपको क्या करना है, आह्वान करना है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने से और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य क्या बनाना है, यहाँ उज्जवल बनाना है। इस कविता से हमें यह सीख मिल रही है कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर अब जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता मिली है, उस देश का भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। नवनिर्माण करके उज्जवल बनाना है।